नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, अभी हाल ही में पूरे देश ने देखा कि हरियाणा के नूंह जिले से किस तरह से दिल को झकझोरने वाली घटना आपको दिखाई भी दी और सुनाई भी दी। अब कहिए कि इस तरह की घटनाएं भारत जैसे देशों के लिए आम घटनाएं हैं, क्योंकि आने वाले विगत सालों में बहुत सारे दंगे हमने देखे। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, उसके तुरंत बाद आपने देखा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में, और अब हरियाणा के नूंह जिले की यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहले दोस्तों, इस घटना का राजनीतिक विश्लेषण तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस घटना पर सबसे पहले एक प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में हर साल ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लगभग हजारों सनातन और हिंदू धर्म से जुड़े लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि हरियाणा के नूंह जिले में जिस स्थान पर जहां से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है, वो मंदिर एक कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां की आबादी बहुत कम है और सघन भी नहीं है। आपको सबसे पहले बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले में ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, कम हिंदू वहां पे हैं। दोस्तों, जैसे ही ब्रजमंडल यात्रा की शुरुआत हुई और हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए, और जब यात्रा कम सघन आबादी वाले क्षेत्रों से निकल करके और जैसे ही सघन आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचती है, लगभग 800 लोगों ने एक साथ ईंट, डंडे और नुकीले हथियारों और बंदूक से पूरी यात्रा पर हमला बोल देते हैं। ऐसा लगता हो कि किसी ने आदेश दिया हो कि लाठी, डंडे, ईंट और गोलियों के बल पे इस पूरे यात्रा को कुचल डाला जाए। यहां तक कि इन दंगाइयों ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, बल्कि यह कहा जाए कि इन्होंने पुलिस वालों को चुन चुन कर गोली मारी, और जिसके फलस्वरूप 3 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई है, जिनका कारण गोली लगना है। और लगभग दर्जनों पुलिस वाले अभी भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपने जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं, या बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि आज भी भारत में इस तरह के उन्मादी लोग हर राज्यों में जगह जगह कोने में छुपे हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि किसी भी रूप में भारत में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। वो किसी न किसी तरह से इस तरह के दंगों को बढ़ावा देकर ये दिखाना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां मुस्लिमों पर अत्याचार होता है। जबकि आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे 80% हिंदू आबादी रहती है, लेकिन 14% मुस्लिम आबादी हमेशा दंगों में शामिल पाई जाती है। जरा बताइए कि भारत में होने वाले दंगों में आज तक कौन से दंगे में हिंदू आबादी पाई गई है और हिंदू व्यक्ति पकड़ा गया है या हिंदू दंगा करते पकड़ा गया है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले सारे मुस्लिम दंगाई हैं या दंगा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह कहना बिल्कुल सही है कि भारत में रहने वाले मुस्लिमों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता बनी रहे। अभी आपने देखा था कि मणिपुर की घटना में जिस घटना में सेना के द्वारा कार्रवाई की गई थी, और उस कार्रवाई के ऊपर भारत के बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और सेकुलर लोग छाती पीट रहे थे। आज वो सेकुलर लोग किस बिल में घुस गए हैं, और वो सेकुलर लोग कहां हैं कि आज हरियाणा के नूंह जिले से आई, मेवात से सटे हुए नूंह जिले से आई ये घटना दिखाई नहीं देती है, और मुंह से लफ्ज के रूप में एक शब्द नहीं निकलता है, और ना ये इन घटनाओं का विरोध भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा सेकुलरिज्म कहां है, और ऐसा सेकुलरिज्म कहां तक सही है कि जब भी हमला अल्पसंख्यक वर्गों पर हो तो सेकुलरिज्म सामने आ जाता है, और जब हमला सनातनियों पर हो तो ये अल्पसंख्यक किसी कोठरी में बंद हो जाते हैं और इनके मुंह से छू नहीं निकलती है। दोस्तों, आज के मौजूदा स्थिति में पूरे भारत में 2 तरह के विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, और एक विचारधारा वो है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बाकी मौजूदा सरकार को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी विचारधारा वो है जो सरकार के खिलाफ जा रही है। और ये विचारधारा मौजूदा सरकार को गद्दी से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपने देखा कि बहुत सारे
विपक्षी दलों के नेता देश में नहीं, देश से बाहर जाकर के और अपने देश के राजनीतिक इच्छा शक्तियों का गला घोटने के लिए बेचैन रहते हैं। अभी आपने देखा था कि भारत के एक शीर्ष नेतृत्व ने भारत के प्रधानमंत्री को ही विदेशों में जाके बुरा भला कहा था। दोस्तों, मेरा अभिप्राय कतई ये नहीं है कि भारत में केवल बीजेपी की सरकार रहनी चाहिए और बाकी दलों को मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जरा सोचने की बात यह है कि भारत जैसे देश में जहां 82% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वैसे में वो दल या राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हिंदुओं का विरोध करते हैं और जिनकी राजनीति ही हिंदू विरोध और मुस्लिमवाद और जातिवाद पे टिकी हुई है, ऐसे लोगों को भारत के नेतृत्व में आना कहां तक उचित है और वो भारत का विकास किस तरह से कर सकते हैं। आज ये जितनी दंगे और राजनीतिक अड़चने देख रहे हैं, ये अड़चने केवल इसलिए है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार है जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है और तड़ातड़ फैसले ले रही है, जिसका प्रभाव विश्व पटल पर देखा जा रहा है। और ये देख करके विपक्षी दल बिलबिला रहे हैं कि वही भारत आज कहां खड़ा है और आज 70 से 75 वर्ष के शासनकाल में भारत को कहां लाया गया था। पूरी दुनिया भारत को एक बेहतर बाजार से बेहतर कुछ नहीं समझती थी, वही भारत आज विश्व के मैन्युफैक्चर देशों में आगे है। तो क्यों आगे है? ये चंद दंगाई ये पूरे विश्व पटल पर भारत के छवि को खराब करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन भारत में रहने वाले मुस्लिम जानते हैं कि उनका यह सौभाग्य है कि वो भारत जैसे देशों में रहते हैं और मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। ये तो चंद कुछ लोग हैं जो भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत में हमेशा से उन्माद फैला रहे और भारत की छवि विश्व पटल पर खराब होती रहे। हालांकि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने केंद्र सरकार से 21 कंपनियों की मांग की है, सीआरपीएफ के 21 कंपनियों को मांग की है हरियाणा के स्थिति को देखते हुए, जिसके बाद अमित शाह जी ने हवाई मार्ग से 3 कंपनियों को मेवात के लिए भेजा है, जिनको मौके पर तैनात कर दिया गया है और बाकी तैनाती भी केंद्र सरकार के और राज्य सरकार की मदद से हरियाणा में की जा रही है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कहा है कि किसी भी सूरत में इस तरह के दंगाइयों को भारत जैसे देश में बख्शा नहीं जा सकता है, जो भारत की अखंडता, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षति की ओर ले जाने को बाध्य कर रहे हैं। ऐसे शक्तियों को भारत में किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये एकमात्र राजनीतिक षड्यंत्र मात्र है जो दंगा के रूप में सामने आया है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, नई दिल्ली ब्यूरो।